नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव के बारे में। जी हाँ, 30 दिन राजा सूर्य अपने राज सिंहासन पर कुंभ राशि राजा सूर्य देंगे आपको रिकॉर्ड तोड़ सफलता। किस प्रकार से सूर्यदेव अपने राज सिंहासन पर सवार हो रहे हैं और किस प्रकार से आपके जीवन पर ये रिकॉर्ड तोड़ सफलता की बौछार करेंगे, आज इसी पर हम पूरा विश्लेषण करेंगे और सूर्य की दृष्टियों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर इस दौरान पड़ने वाला है। इन सभी तथ्यों की पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। ऐसे में इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को निश्चित तौर पर फुल वॉच जरूर रूप से कीजिएगा। देखिए, सूर्यदेव इस समय कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके छठे भाव में विराजमान है। छठा भाव जो होता है शत्रु रोग ऋण का माना जाता है। छठा भाव हमारे करियर का भी माना जाता है। सूर्य कर्क राशि में है और बुध के साथ बुधादित्य राज्यों का निर्माण किए हुए हैं। वहीं पर 16 तारीख की रात्रि में यानी कि 17 तारीख में देखा जाए तो रात्रि में 1:22 पर सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और साथ में अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन भी करेंगे। ग्रहों के राजा सूर्य जो कि देखा जाए तो एक राजा माने जाते हैं, ग्रहों की ये राजा हैं और इनका राज सिंहासन जो है वह है सिंह राशि। सिंह राशि सूर्य की राशि है। यहाँ पर इनका राज सिंहासन है जिस पर ये देखा जाए तो पूरे साल भर में एक बार आते हैं यहाँ पर और 30 दिन तक अपने राज सिंहासन पर विराजमान रहते हैं। अब वो समय आ गया है कि सूर्य अपने राज सिंहासन पर वापसी करने जा रहे हैं, क्योंकि देखिए सूर्य क्या है 30 दिनों पर अपना राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य हर 30 दिन पर अपना राशि बदलते हैं। 12 राशियों को पार करने में इन्हें पूरे 12 महीनों का समय लग जाता है, जिसके बाद ये पूरे 1 साल का समय लगाते हैं जब ये सिंह राशि में लौट कर आते हैं, अपनी स्वराशि में लौट कर आते हैं, अपने राज सिंहासन पर लौट के आते हैं। फाइनली वह समय आ गया है जो कि अब सूर्य को इनका राज सिंहासन देगा। सूर्य 17 अगस्त को सूर्य की राशि परिवर्तन करने के बाद सूर्य आ जाएंगे अपनी स्वराशि में सिंह राशि में और यहाँ पर आकर ग्रहों के राजा सूर्य अपने राज सिंहासन पर विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में देखा जाए तो सूर्य का आपके सप्तम भाव में आना, क्योंकि अब तक छठे भाव में थे और गोचर करेंगे जब सिंह राशि में तो आ जाएंगे आपके सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव में जो कि वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है, यहाँ पर सूर्य का यह राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं कुंभ राशि के जो जातक है इनके जीवन में, इनके व्यक्तित्व में, आकर्षण में वृद्धि करने का कार्य करेगा। इस दौरान कुंभ राशि के जो जातक है इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत मजबूत बनेगी। आपके अंदर लोगों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि समता भाव जो होता है हमारे जीवन में साझेदारी से किए हुए बिजनेस व्यापार का होता है और सूर्य का गोचर यहाँ पर हो रहा है, जिसकी वजह से जो भी कुंभ राशि के जातक यदि आप पार्टनरशिप के साथ बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो इसमें आपके मन मुताबिक रूप से धन की प्राप्ति होगी। सूर्य का यह गोचर सप्तम भाव में है जो कि वैवाहिक सुखों का भाव माना जाता है, जिसकी वजह से जो भी कुंभ राशि के जातक हैं आपके दाम्पत्य जीवन में इस दौरान प्रेम बढ़ेगी, मधुरता बढ़ेगी और साथ में एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। इस दौरान देखा जाए तो सूर्य का राशि परिवर्तन यानी कि 17 अगस्त से लेकर 16 सितंबर 2025 तक जो भी कुंभ राशि के जातक हैं इनके पारिवारिक जीवन में काफी खुशियां रहेंगी, उन्नति का माहौल रहेगा। वहीं पर देखा जाए तो सूर्य चूंकि ग्रहों के राजा हैं और राजा के अंदर एक राजा होने का अहंकार होता है, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं इस दौरान थोड़ा सा अहंकारी नेचर के हो सकते हैं, इसलिए अपने अहंकार पर, अपने ईगो पर अपना पूरा कंट्रोल रखिएगा। यहाँ पर आपको अपने अंदर अहंकार हावी नहीं होने देना है, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन सप्तम भाव में है तो कहीं ना कहीं सूर्य आपके अहंकार को बढ़ावा देंगे और अहंकार एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के जीवन में चीजों को बिगाड़ने का कार्य करती है, न कि बनाने का कार्य करती है। तो यहाँ पर आपको अपने अहंकार पर, खुद पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। जितना हो सके धैर्य के साथ रहें पूरे 30 दिन तक, जब तक सूर्य आपके सप्तम भाव में रहेंगे, अपनी स्वराशि में रहेंगे, अपने राज सिंहासन पर रहेंगे। आपके लिए आपका अहंकार जो है चीजों को बिगाड़ने का कार्य कर सकता है, इसलिए धैर्य के साथ जीवन जिए। वहीं पर देखा जाए तो इस दौरान जो भी कुंभ राशि के जातक है यदि स्वास्थ्य संबंधी किसी चीज को लेकर बहुत परेशान है, स्वास्थ्य संबंधी इशू है जैसे कि स्किन से रिलेटेड विशेष तौर पर और पेट से संबंधित यदि कोई इशू है तो वह यहाँ आपके जीवन से दूर होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का इस दौरान विशेष रूप से अंत होगा। सूर्य के इस सप्तम भाव में गोचर करने से जो भी कुंभ राशि के जातक हैं इनके गुस्से पर इनका नियंत्रण भी बढ़ेगा और साथ में देखा जाए तो इस दौरान सूर्य की जो स्थिति है मानसिक रूप से आपको बहुत ज्यादा मजबूत बनाने का कार्य करेगी, क्योंकि सूर्य क्या है ग्रहों के राजा है और ग्रहों के राजा हमें राजा जैसा जीवन देते हैं, राजा जैसा वैभव देने का कार्य करते हैं। अब सूर्य आपके सप्तम भाव में आएंगे, अपने राज सिंहासन पर आएंगे, अपनी स्वराशि में आएंगे, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं इस दौरान मानसिक रूप से बहुत मजबूत बनेंगे। इन्हें मानसिक तौर पर कोई हरा नहीं सकता।
क्योंकि सूर्य देव ग्रहों के राजा है, अपने राज सिंहासन पर जा रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो सूर्य का हमारे जीवन में क्या योगदान है, तो सूर्य हमारी आत्मा के कारक है, यानी कि हमारे जीवन के कारक हैं। सूर्य पिता के कारक हैं और सूर्य हमारे करियर के कारक हैं। सूर्य कुंडली में जितना बलवान होते हैं व्यक्ति के जीवन में देखा जाए तो उसका करियर क्षेत्र उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति उत्तम होती है ऐसे लोग निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। वहीं पर जिन लोगों की कुंडली में सूर्य बलवान होते हैं ऐसे लोगों को बेहतरीन रूप से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। जहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हें मान सम्मान मिलता है, इन्हें मान सम्मान में कभी कमी देखने को नहीं मिलती। वहीं पर जिन लोगों की कुंडली में सूर्य खराब अवस्था में होते हैं, नीच की अवस्था में होते हैं, ऐसे लोगों का क्या होता है कि इन्हें मान सम्मान तो मिलता ही नहीं है, उल्टा देखा जाए तो इन्हें अपयश का सामना करना पड़ता है। इनके मान सम्मान की हानि बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए सूर्य की स्थिति कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी होती है। अब सूर्य देखिए आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, अपनी स्वराशि सिंह राशि में आ रहे हैं और अपने सिंह के सिंहासन पर विराजमान हो रहे हैं। और यहाँ से अगर दृष्टियों के बारे में बात करूं तो देखिए सूर्य की जो दृष्टि जा रही है वह जा रही है आपके लग्न भाव पर, यानी कि आपकी राशि पर ही स्वयं की सूर्य की दृष्टि जा रही है। तो आपके सप्तम भाव में विराजमान सूर्य जब आपके लग्न को देखेंगे, आपकी राशि को देखेंगे, तो इस दौरान जो कुंभ राशि के जातक हैं इनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगा, कॉन्फिडेंस देखने लायक होगा। साथ में सामाजिक तौर पर आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी और मानसिक तौर पर भी आप काफी मजबूत बनेंगे। वहीं पर देखा जाए तो इस दौरान आपकी लीडरशिप क्वालिटी बहुत मजबूत बनेगी। लोगों के बीच में आप बेहतरीन रूप से नेतृत्व करेंगे। आपकी नेतृत्व क्षमता लोगों को आपकी तरफ आकर्षित भी करेगी। इस दौरान देखा जाए तो यदि आप विवाह करने योग्य हो चुके हैं तो आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है, क्योंकि सूर्य कहाँ है आपके सप्तम भाव में। वैवाहिक जीवन के आपके विवाह के कारक ग्रह बनते हैं सूर्यदेव, क्योंकि सप्तम भाव आपकी बढ़ती है सिंह राशि और सिंह है देखी जाए तो सूर्यदेव की राशि, जिसकी वजह से जो भी कुंभ राशि के जातक इस दौरान अविवाहित होंगे उनके विवाह बंधन में बंधने के प्रबल योग बनेंगे। वहीं पर यदि आप विवाहित हैं तो प्रेम संबंध मधुर बनेंगे, पति पत्नी के बीच में के तनाव जीवन से दूर होंगे। वहीं पर देखा जाए तो आपके जीवन साथी के साथ जो इस दौरान रिश्ते हैं काफी सफल और मजबूत बनेंगे। यदि आप पार्टनरशिप के साथ कोई बिजनेस व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए पूरे 30 दिन बहुत उत्तम रहने वाले हैं। इस दौरान आप अपना कोई भी पार्टनरशिप के साथ बिजनेस व्यापार खड़ा कर सकते हैं। इसमें आपको भगवान सूर्य के द्वारा बेहतरीन रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं पर सूर्य देखा जाए तो आपके सप्तम भाव में विराजमान होकर आपके लग्न को देख रहे हैं, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में जो भी तनाव चल रहा है उससे आपको राहत मिलेगी। सूर्य यहाँ पर आपके जीवन के तनाव को कम करने का कार्य करेंगे। चूंकि सूर्य देव हमारे करियर के कारक माने जाते हैं और करियर के कारक का गोचर हो रहा है आपके सप्तम भाव में, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं इस दौरान इनके नौकरी में परिवर्तन के प्रबल योग रहेंगे। या नौकरी में परिवर्तन के योग जो है ट्रांसफर के रूप में भी हो सकते हैं या फिर नई नौकरी के ज्वाइन करने के रूप में भी हो सकते हैं। सूर्य आपके करियर क्षेत्र के मालिक है, जिसकी वजह से सूर्य का यह गोचर करना, सूर्य का आपके सप्तम भाव में अपनी स्वराशि में सिंह राशि में आना, अपने राज सिंहासन पर सवार होना कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके करियर क्षेत्र में इन्हें रिकॉर्ड तोड़ सफलता देने का कार्य करेगा। ऐसे में भगवान सूर्य के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, तो देखिए रोजाना प्रातः काल उठिए, एकदम सुबह उठिए, जितना सुबह उठ सकते हैं उठिए, अपने हाथों को सबसे पहले देखिए। इसके बाद स्नान आदि कर करके आप सूर्य के उगते हुए सूर्य को विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। तांबे के लोटे में जल लीजिए, गुड़ डालिए, थोड़ा सा अक्षत डालिए, लाल पुष्प डालिए, थोड़ा सा लाल सिंदूर डालिए और उगते हुए सूर्य को जब लालिमा के साथ सूर्य उदय होते हैं उसी समय अर्घ दीजिए, यानी कि जल दीजिए। ऐसा करने से सूर्य कुंडली में तीव्र गति से बलवान होते हैं। ये कार्य आपको रोजाना करना है। साथ ही रविवार के दिन आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कीजिए। ऐसा भी करने से कुंडली में सूर्य तीव्र गति से बलवान होते हैं। और पिता का हमेशा सम्मान कीजिए। जी हाँ, पिता हमारे जीवन में सूर्य के कारक होते हैं। पिता का हम जितना सम्मान करते हैं हमारा भाग्य प्रबल रहता है और करियर क्षेत्र में सफल होने के चांसेस जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि पिता का सीधा संबंध सूर्य देव से है। तो ये उपाय निश्चित तौर पर आप कीजिएगा। आपको 30 दिन में राजा सूर्य के द्वारा अपार रूप से सफलता मिलेगी। आप अपने जीवन में इस दौरान रिकॉर्ड तोड़ धन की भी प्राप्ति करेंगे और रिकॉर्ड तोड़ सफलता भी अर्जित करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक हैं राजा सूर्य के इस राज सिंहासन पर बैठने का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।